जी। हाँ जी। आपकी कथा सुनते हुए मेरे को 2 महीने हो गए। तो कभी भी कथा सुनती हूँ, जैसे कोई भजन भी सुनती हूँ तो इतना रोना आता है, खूब रोऊं। अभी हम मेरे मायके में भजन भाव हुए थे, वहाँ पे भी मैंने खूब रोया और खूब नाचा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारे घर में कुछ इतने चूहे आ गए हैं जिसको हमें मजबूरन मारना पड़ता है, दवाइयाँ रखनी पड़ती हैं, लेकिन आप कहते हो कि जीव जंतुओं को मारने से पाप लगता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और इंटरेस्ट भी होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा। बाकी की स्टोरी तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगी। और आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपने मुझे पागल समझा, ऐसा क्यों? तो आपको क्या पागल समझने दो ना, आपको क्या वहां पे जब पागल वागल कहने दिया करो, ज्यादा आप चक्कर में ना पड़ा करो लोगों के। जय श्रीमन। आगे ले आओ माइक। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आप मुझे मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। मैं 4th मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मुरादाबाद से आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। अच्छा, खुश रहिए। और ये संतान जो इस दुनिया में आए भारत का भी नाम रोशन करे और मेरे परिवार का भी। मेरे से एक क्वेश्चन है, आप बोलते हैं आज की भागवत मुझे बहुत अच्छी लगी। आप ये बोलते हैं कि चूहे का अब जो ऑपरेशन करते हैं उनको तो शराब नहीं मिलता। अब किसी किसी के घर में तो इतने चूहे हो जाते हैं तो उनको फिर दवाइयाँ भी डालनी पड़ती है। सर वो भी पाप की भागीदारी हो गई फिर तो? वो पाप ही है, परंतु उस पाप से वो हमने चाह कर नहीं किया, ना चाह कर किया। हाँ तो हमें दंड नहीं वो मिलेगा नहीं, ना? दंड मिलेगा, परंतु उसके लिए हम लोग जो नित्य कथाएं सुनते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो इन चीजों से हमारे वो पाप नष्ट हो जाते हैं जो छोटे मोटे ना चाह करके करना पड़ता। मैं आपकी कथा से 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं जिंदगी भर आखिरी सांस तक आपसे जुड़ी रहूँ। जय श्रीमन नारायण। मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दे देना। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हूँ। मैं वृंदावन आना चाहती हूँ पर किसी कारणवश मैं आ नहीं पाती हूँ। आपसे मैं ये पूछना है, मेरे कान्हा जी सोते सोते हुए अपने आप गिरे थे, ना किसी ने गिराया ना किसी को। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, बच्चे भी कभी कभी पलंग से गिर जाते हैं। नहीं, इनको हाथ में चोट लगी, हाथ भी अलग हो गया था, तो मैंने कैसे भी उसको ठीक भी करवाया, पर वो ना अब कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं दूसरे लाने चाहिए। और हाँ, तो इनको विसर्जन करके मैं विसर्जन है ना, उनकी अटकेलियां ने मतलब काल्पनिक ऐसे जैसे कलयुग में साक्षात चमत्कार किया वैसे चमत्कार किया। मेरा मन नहीं करता विसर्जन करने। कोई बात नहीं, फिर सेवा करो। ठीक गुरुजी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। गुरुजी, खुश रहिए। गुरुजी आप गोविंद देव जी के दर्शन करने कब आएंगे? हाँ, गोविंद देव जी के दर्शन करने कब आएंगे गुरुजी? आएंगे, जल्दी आएंगे। अभी तो गोविंद देव जी का दर्शन अभी ठाकुर जी मिल गए यहाँ हाथ में। तो अभी गुरुजी आएंगे कि नहीं आएंगे आप? क्यों नहीं आएंगे? बिना दर्शन किए तो हो ही नहीं सकता कि उनके दर्शन किए बिना चले जाए। गुरुजी हमारे गुरुजी खुश रहिए। गुरुजी हमारी पत्नी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। फिर क्या करती हैं वो? हैं? जब आता है गुस्सा फिर क्या करती है? बहुत ज़्यादा गालियाँ देती है आपको? हाँ। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं? हैं? आप क्या करते हैं फिर? हम क्या साइलेंट रहते हैं, सुनते कब? आप सुनते रहते हैं? कहाँ आपकी पत्नी? अच्छा है, पत्नी की गाली सुन लिया करिए। क्यों देते हैं पति को गाली? जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गाली क्यों देती हैं पति को? बता, अभी ना देने लग जाना। गुरुजी जी राधे राधे। मैं टोंक से आई हूँ, मेरी सिस्टर के यहाँ पे। मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा जन्म वैष्णव कुल में हुआ है और मेरी शादी जैन धर्म में हुई है, तो मुझे कौन सा धर्म मानना चाहिए? आप सनातन धर्म को ही मानिएगा। जैन लोग भी कोई अलग थोड़ी हैं, वो भी सनातन धर्म को ही मानते हैं। बहुत सारे जैनी ऐसे हैं जो बिहारी जी के दर्शन करते हैं। हाँ, बहुत सारे जैनी ऐसे हैं जो भागवत सुनते हैं। तो जैन कोई अलग थोड़ी है, हिंदू और जैन कोई अलग नहीं है। अच्छा। वो उन्होंने अपने आप को मान लिया अलग, पर है वो सनातनी। नहीं तो बच्चे है ना वैष्णव धर्म माने या जैन धर्म माने? वैष्णव धर्म। उनका लगाव, पापा जैन धर्म मानते हैं तो पापा की तरफ जैन धर्म की तरफ उनका लगाव है। कोई बात नहीं, जैन धर्म भी बुरा नहीं है। जो जैन पहले एक समाज हुआ करती थी, फिर वो एक धर्म अपने आप को कन्वर्ट कर लिए धर्म में। तो ये भगवान जो ऋषभ देव जी है ना, वो 24 अवतारों में ही एक अवतार है भगवान ऋषभ देव जी का। इसलिए यहीं से ही वो शाखा निकली है। जैसे गंगा से नहर निकल जाती है, जैसे गंगा से नहर निकल जाती है, ऐसे सनातन धर्म की ही ये शाखाएं निकली हुई हैं। अच्छा, ठीक है गुरुजी। राधे राधे प्रभु जी। सबसे पहले तो गोविंद की नगरी में आपका तन मन धन से स्वागत है। गुरुजी मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ कि मैं जनवरी महीने से आपकी कथा से जुड़ी हूँ। तो 10 अप्रैल को मेरे घर में लड्डू जी भगवान आ गए, दीदी लेके आए, आज मेरे दर्शन हो गए आपके। मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि जो जाप करने वाली माला होती है 108 मन के होते हैं, उसमें 54 होते हैं, 28 होते हैं, तो इन सबका भाव एक ही होता है या सबका अलग अलग होता है? क्या है, जो छोटी होती है ना ये सुमरणी होती है। हाँ जी, इसमें प्रभु। 27 मोती होते हैं। अच्छा। यदि ये 4 बार कर लेंगे तो 108 हो जाएगा। 27 चौके 108। तो ये 4 बार करने से चाहे आप 27 वाली लो या 108 वाली। ये तो हमने आपसे सुना है प्रभु जी, लेकिन हमने सुना है कि 54 वाली से जपने से जल्दी कष्ट करता है क्या? भगवान
श्रद्धा से मिलते हैं, भाव से, प्रेम से मिलते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आपके पास माला कितने मन की है। अच्छा प्रभु जी, हम अपना मन का बात बोलने चाहते हैं कि पूजा तो हमने शुरू से बहुत की है, लेकिन जब आपसे जुड़े हैं तो भगवान की, ठाकुर जी की छवि मन में बसा कर जो पूजा करते हैं उसका आनंद अलग ही होता है। राधे राधे प्रभु जी। जी आपका प्रोग्राम आता है, मैं देखती हूँ तो मेरा पोता बोलता है कि दादी का दोस्त आ गया टीवी पे, अब तो दादी मुझे प्यार नहीं करेगी, इनसे ही बातें करेगी। और मेरी मम्मी है ना भेदभाव करती है, 85 साल की है, हम 11 जनों का परिवार है, उसमें एक बेटे को प्यार करती है, 10 बच्चों को दूर करती है। अब उनको वो आपका भी प्रोग्राम 24 घंटे देखती रहती है, कभी भी नहीं हटाती। आपका जब भी प्रोग्राम होता है चलता रहता है। लेकिन उनको बोल दीजिए थोड़ी बुढ़ावे में सुमति आ जाए, सुमति नाश करे, उनको आशीर्वाद दीजिए, मेरे परिवार पर भी आशीर्वाद दीजिए। सुनवाइएगा गुरुजी, मेरी मम्मी को थोड़ा पता नहीं कितने साल जिएंगी, लेकिन सुनते रहेंगे तो अपने आप मेरी मम्मी को बोलिए थोड़ा, वो डेली देखती हैं, आज भी देख रही होंगी, आप उनको बोल दीजिए भेदभाव न कीजिए बस। श्रीमान नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। राधे राधे, आपके चरणों में कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, प्रेम और वासना में क्या अंतर है गुरु जी? दोनों अलग हैं, प्रेम अलग होता है, वासना अलग होती है। और दुनिया में सबसे पवित्र क्या है? सबसे पवित्र तो प्रेम ही है। परिवार सहित आया हूँ। एक मिनट, ये बच्चा आपके लिए कोई भेंट लेके आया है, 30 आदमियों को और जोड़ा है। अच्छा, हम 13 जून को वहाँ वृंदावन गए थे, लेकिन शायद आप उस समय रामेश्वरम गए हुए थे। हम गए थे, वहाँ प्रसाद लिया, माताओं से मिले, और बहुत अच्छी सेवा आप लोग कर रहे हैं वहाँ पे, वो देख के दिल गदगद हो गया महाराज। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। अच्छा, हाँ। थैंक यू। राधे राधे गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहो। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अपन तो भगवान को देखे ही नहीं, तो उनकी मूर्तियाँ कैसे बन जाती है? भगवान को देखे नहीं तो मूर्तियाँ कैसे बन जाती हैं? भाई, भगवान को जिनने देखा था, वेद पुराणों में सुनो, वेद पुराणों में भगवान के स्वरूप का वर्णन लिखा हुआ है कि भगवान की आँख ऐसी, नाक ऐसी, गाल ऐसे, मुंह ऐसे, बाल ऐसे। तो जो लिखा है उस लिखे के अनुसार ठाकुर जी का विग्रह तैयार हो जाता है कि आँख ऐसी कैसी बनाओ, कान ऐसे। एक प्रश्न और है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी योनि कोई कीड़े के अंदर बन जाती है, तो अगर वो कीड़ा किसी के पाँव के नीचे आके मर जाए तो वो योनि मिलती है, फिर दूसरी मिलती है? अब वो योनि फिर बदलती रहती है ना, बदलती रहती है। 84 लाख योनियों में फिर भगवान निर्णय लेंगे कि अब इसे किस योनि में डालना है। थैंक यू महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। मैं रमन गर्ग दिल्ली से हूँ। मेरा एक ये प्रश्न है कि सनातन धर्म के हिसाब से जो कुल देवी देवता की पूजा है, पितरों का श्राद्ध है, अमावस्या है, इसका क्या महत्व है? इस पे प्रकाश डालें आप। सनातन धर्म में जो कुल देवी देवता होते हैं, ये कुल देवी और जो देवता हैं, ये इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे उन पूर्वजों के द्वारा देखे गए भगवान होते हैं, जिनको हमारे पूर्वजों ने, किसी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। तो जिनका दर्शन किया, ठाकुर जी ने जिस रूप में दर्शन दिया, उन रूप को फिर हमारे वंश में आगे कुल देवता के रूप में पूजते चले जाते हैं कि हमारे कोई कुल देवी, हमारे कुल देवता हैं, किसी के कुल देवी हैं। तो ये कुल देवी और कुल देवता को मानना चाहिए, घर में स्थान देना चाहिए। अब जो पितर हैं, इन पितरों के लिए हम गया, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण इत्यादि करें, ये भी क्रिया है, करना चाहिए, कर्म है। हर व्यक्ति का पूर्वजों का ऋण उतारना है, तो वो भी करना आवश्यक होता है। आजकल एक समस्या ये हो गई है, जो पुराने सनातनी परिवार हैं उसमें भी अगली जो जनरेशन है उसका इस चीज़ में अब ना कोई ध्यान है, ना कोई रुचि है। तो मैं ये कह रहा था, इसका कुछ क्या, कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ मिल सकता है जिसको हम दिखा करके अगली जनरेशन को समझा सकें और उन्हें प्रेरित कर सकें? अभी मैंने एक दिन कथा में टीवी पे अखबार की कटिंग दिखाई थी कि कोई विदेश की एक महिला है, उसने दया जी के इस श्राद्ध पर PhD की है। अच्छा। हाँ, अखबार की कटिंग है मेरे पास। तो दुनिया सनातन को फॉलो कर रही है। आप गया जी जाएंगे तो गया जी में विदेशी लोग भी आकर के अपना पिंडदान श्राद्ध करते हैं, क्योंकि उन्हें, अभी मैं एक बिल्कुल ज्वलंत बात बताऊं आपको। कुछ दिन पहले कोई विदेशी क्रिकेटर है, उनका बेटा एक्सपायर हुआ। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि क्रिकेटर का जब बेटा एक्सपायर हुआ तो उसने स्वप्न में आके अपने पिता से कहा कि भारत देश में कोई हरिद्वार करके एक जगह है, वहाँ जाओ और मेरा वहाँ पर पिंडदान करो। तो उसने हमारे देश के क्रिकेटरों से, धोनी, विराट इत्यादि को संपर्क किया कि भाई आपके देश में ये हरिद्वार कहाँ है। इन्होंने बताया कि फला जगह हरिद्वार है। तो विदेशी क्रिकेटर, जिसका भारत से, हिंदुओं से, पिंडदान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, उसने अपने बेटे का पिंडदान भारत में किया, क्योंकि उसने स्वप्न में आके बताया कि जब तक वो नहीं करोगे तब तक मेरी सदगति नहीं होगी। तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, अखबारों की ये बात है जो सबने सूचना दी थी, सबको सूचना मिली थी। अच्छा गुरुजी, अमावस्या का क्या महत्व है इस विषय में आप बताएं? अमावस्या पिंड, जब श्राद्ध पक्ष की बात कर रहे हैं? नहीं, वैसे अमासिक अमावस्या जो होती है। अमावस्या के दिन महीना पूरा होता, पूर्णिमा को महीना बदलता है, पर 30 तिथि अमावस्या को पूरी होती है। तो अमावस्या का भी महत्व है। इस दिन भी अमावस्या पूर्णिमा को लोग पुण्य करते हैं। इसमें ज़्यादा पुण्य करने का विधान होता है, जितना करें वो अपना है। तो ये तिथियाँ विशेष तिथियाँ मानी जाती हैं, जो पूजा पाठ के लिए नियुक्त की गई, निर्धारित की गई। धन्यवाद। खुश रहिए। जय श्री राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हम कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा पे आपके पास वृंदावन मिलने आए थे,
बहुत खुशी हुई और 2-3 महीने से कथा सुन रहे हैं, उनसे हमारे पतिदेव बहुत इंप्रेस हुए। डेली टीवी देखते हैं, टाइम पे दुकान से आ जाते हैं और कह रहे हैं अब मैं फालतू खर्चे नहीं करूंगा, अब सालगिरह 50 में अपन गुरुजी के वहाँ मनाएंगे, सबको ले चलेंगे खुश 100 रहिए। लोगों को। और आप आशीर्वाद दीजिए, तो अब हम 15 साल बाद आज 50वीं सालगिरह मनाएंगे। बिल्कुल, भगवान गुरुजी हमारे आपको सुखी पतिदेव को भी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी हम जरूर आएंगे, जरूर, आशीर्वाद स्वागत करना। है, स्वागत है। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सवाल अब रह जाएंगे वो कल 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी, तब पूछ लीजिएगा। हाँ जी, गुरु जी से मन जैसे मिलना है। तो आप गुरु जी ये बताइए कि भीष्म पितामह ने जब उनको बाणों में रखा तो उस समय सर्प को फेंका, हाँ? कांटों में सर्प को फेंका, तो वो किस कारण से फेंका? वो पिछले जन्म की घटना थी। अच्छा, उनके साथ? हाँ, पितामह के वो पूर्व जन्म की घटना थी। अच्छा, हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण गुरुजी, जी। दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसा पर माला करते तो कभी कभी मन इधर उधर भटकने लग जाता, तो क्यों, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, माला जपते रहो, मन भटकेगा शुरू में, पर कब तक भटकेगा, केंद्रित हो ही जाएगा। करते रहो अच्छे और काम। गुरुजी, मेरा एक दूसरा ये कि मेरे मम्मी पापा आपकी कथा सुनते हैं, तो उनके लिए भी श्री नारायण। सबको जय श्री मन्ना। अच्छा, ठीक है, खुश रहिए। धन्यवाद। यहाँ ले आओ माइक बेटा, पाठक जी। सब लोग खड़े ना होइए, दे दो, दे दो, दे दो, इनको दे दो, भैया को दे दो। राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए, बोलिए। आपके चमत्कार को नमस्कार है गुरुजी। रियली बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर 15 दिन से तड़प रही है कि आप जब से यहाँ आने का उनको पता चला है, लेकिन मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था। रियली बता रहा हूँ, आज ऐसा कुछ ब्रह्मांड में कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे कस्टमर ने बुला लिया ऑटोमेटिकली। मैं कुछ समझ नहीं पाया, ना किसी से पूछा ना करा, और फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने आने नहीं दिया अंदर। मैंने कहा प्रभु की इच्छा होगी तो सबसे पहले दर्शन आ गए ही होंगे। तो मेरे साथ कभी भी लाइफ के अंदर मैं ईश्वर से जोड़ के रखता हूँ हर चीज़ को, और अगर सिस्टर अभी लाइव देख रही होगी तो वास्तव में बहुत प्रसन्न हो रही होगी, क्योंकि उसके माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और कल वो 8:30 बजे वो राइट टाइम पे आएगी, क्योंकि मैं टाइम का बहुत पंक्चर हूँ लाइफ के अंदर। क्योंकि समय को जिसने समझ लिया वो पूरे संसार को समझ सकता है, और सबकी अपनी बातें पूछनी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, विश्वास करो तो पूरी श्रद्धा के साथ करो किसी भी चीज़ के ऊपर, और आप आशीर्वाद वास्तव में चाहते हो तो माँ की सेवा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी माताओं की जो सेवा करते हो आप, उससे मैं प्रभावित हुआ हूँ। नहीं तो मैंने आज तक कभी चैनल पे कोई कथा वगैरह कुछ नहीं सुनी, क्योंकि मैं भी मानता हूँ सर पूरी भगवान का रूप माता में ही है, क्योंकि 9 महीने तक माता अपने घर में रखती है, और अगर हम उसी की सेवा नहीं करेंगे तो जिंदगी में हम कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। राधे राधे। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि हमारे घर में गुरुजी बहुत सारे चूहे हैं जिनको हमें मजबूरन मारना पड़ता है, और जिसका हमें पाप लगता है या नहीं लगता है, ऐसा आप बताइए। तो इस पर गुरुजी ने यही कहा कि कुछ जीव जंतुओं को हमें मजबूरी में मारना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं मारते हैं या कोई उनका प्रयत्न नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारे घर में बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। जैसे कि फ्रिज का तार काटना, कूलर का तार काटना, और वगैरह वगैरह ऐसी हमारे घर परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चूहे नुकसान कर देते हैं। और कहते हैं कि अगर जब इसलिए हमें कीटों को या जीव जंतुओं को मारना पड़े तो इसे पाप नहीं कहते, और जो पाप होता भी है हम लोगों से, तो इसके लिए हम जो छोटे छोटे दान पुण्य करते हैं, जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना या किसी को दान देना, या मतलब बहुत से हम छोटे छोटे ऐसे काम करते रहते हैं जिससे हमारे जो पाप होते हैं वो नष्ट होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।